बिहारी लाल संसार कैसे स्वार्थ के सारे रिश्ते नाते जब आप कुछ बन जाते हो संसार में नाम है जाता तो सब अपना अपना कहने लगते और जब आप कुछ गलत कार्य कर देते तो सब आपके अपने भी अपने से दूर रह जाते। इसलिए क्या कहते हैं झूठे दुनिया वाले दुनिया वाले झूठे दुनिया वाले झूठे दुनिया वाले जिन पे गोरे मन जिन पे काले जिन पे गोरे मन जिन पे काले मतलब
निश्चय है कि जब ऐसा संसार होगा तो इस संसार में रहना ही मुश्किल है। और वही हो रहा है, समय धीरे धीरे परिवर्तन। संसार में कोई अपना नहीं, सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। जब तक आपसे मतलब है स्वार्थ प्रेम निभाएंगे उसके बाद कोई पहचानेगा। मात्र एक प्रभु ही सत्य है, उसी का वो उसी का यो नाम एक आखिरी आसरा। इसलिए अंत में प्रभु से यही पुकार लगानी है, क्योंकि अब मात्र एक दिवस और शेष है। जितना हो सके उतना इस मन को भगवान के चरणों में लगाइए और बस अंत में यही कहना मुश्किल हुआ दुनिया में रहना, मुश्किल हुआ दुनिया में रहना, मुश्किल हुआ दुनिया में रहना, मुश्किल हुआ दुनिया में रहना। बिहारी से मेरा कहना, ओ बिहारी से ये मेरा कहना। पागल को जग में, पागल को जग में, पागल को जग में, पागल को जग में हम किसी के ना कोई हमारा, 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 हम किसी के ना कोई हमारा। राधे बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधे राधे सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। परम मंगल में परा अखिलेश जगत नियंता अकारण करुणावरणाय भक्तवांच श्री नंद नंदन यशोदा नंदन का वांग में साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण अनंत जन्मों के भाग उदय होने के बाद भगवान की इस अमृतमयी कथा को श्रवण करने का ये सौभाग्य हमारे जीवन में हमें प्राप्त हो पाता। तो आइए आज सिस्टम दिवस की सुंदर वेला मात्र कल की कथा और उसके बाद राधे 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 बोलेंगे ना। उसके बाद हम चले जाएंगे तो भी बोलेंगे ना आप लोग। एक दूसरे से जब भी मिलना राधे ही कहना, झूठ मत बोलिएगा। वचन दे रहे हैं, हमको नहीं दे रहे हैं, ठाकुर जी को दे रहे हैं। तो मैया रानी आपकी इस गाँव में विराजी हुई माता रानी की असीम अनुकंपा असीम कृपा कि उनकी दया से उनके आशीर्वाद से साक्षात राधा रानी और ठाकुर जी का ये स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण आपके इस ग्राम में श्री धाम वृंदावन से चल करके आए। तो ऐसा परम सौभाग्य आप सभी इस कथा पंडाल में पधारे सभी श्रोता बिंदुओं को प्यार भरा राधे राधे। आज षष्ठम दिवस की उससे पहले 2 मिनट हम अपना परिचय दे देते हैं। काफी लोग यहाँ पर परेशान रहते हैं, हमारा परिचय नहीं जानते, इसलिए इस व्यासपीठ के माध्यम से हम आपको अपना परिचय दे देते हैं।
नाम तो पता है हमारा, पता है ना? क्या नाम है पता है? नाम भी नहीं पता? हाँ ये जो भैया ये जो सोफा आपने रखा है इसको अभी किनारे कर दीजिए। हमारे यजमान नहीं दिख रहे हमको, उनको भी दिक्कत आ रही हमको देखने में। तो नाम पता है ना हमारा? क्या नाम है? अच्छा पता है, रश्मि मिश्रा। नाम कौन सा है? कहाँ से आए हैं? वृंदावन से। फूल चढ़वा चढ़ा दे। इतना तो आप लोग जानते हैं। तो आपको बताने जा रहे हैं हमारा जन्म भी आपके मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में हुआ। ताली नहीं बजाएंगे? आपके जिले की लड़की हूँ। खुशी नहीं होती अपने जिले की लड़की कोई अच्छा कार्य करे, भगवान का नाम ले, उसमें खुशी नहीं होती? नहीं होती है? होती है ना। अपना बच्चा अपना बालक जब कुछ अच्छा कार्य करता है तो बहुत ही खुशी होती है। तो हमारा जन्म भी मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में हुआ, लेकिन हमारी जो शिक्षा दीक्षा वृंदावन से हुई और आज हमारा स्थायी निवास स्थान वृंदावन है। एड्रेस भी बताएं? पता भी बता दूं? जब आप आइएगा तो ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। चैतन्य विहार सेक्टर 5 में हम रहते हैं। जब कभी आइए तो हमसे संपर्क करिए, हम आपसे जरूर मिलेंगे। यदि हम वहाँ पर रहे, कथा में ना रहे, तो हम आपसे जरूर मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोगों ने हमसे पूछा कि आप इसको जानते हैं, आप उसको जानते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि ये बात एक एक को बताने से अच्छा है कि जब आप सब बैठे हों तो व्यासपीठ के माध्यम से हम बताएं कि हम यहाँ पर किसी को भी नहीं जानते, क्योंकि हम यहाँ रहे नहीं। जन्म हमारा यही हुआ, लेकिन हम जानते किसी को नहीं। राधे सब क्लियर हो गया ना? सब हो गया कि हम कहाँ से हैं? तो आइए षष्ठम दिवस की वेला में प्रवेश करिए। कल आपने कौन सी लीला सेवन की? बाल लीला सेवन की भगवान ने गिरिराज अवतार लिया। अच्छा पता है गिरिराज जी का क्या महत्व है? कभी गर्ग संहिता उठा करके पढ़िएगा गिरिराज जी का महत्व। बहुलाश नाम के राजा नारद जी से प्रश्न किया। नारद जी ने कहा कि व्यक्ति को जीवन में एक बार जरूर गिरिराज जी की परिक्रमा लगानी चाहिए, गिरिराज जी के दर्शन करना चाहिए। इसीलिए हमने कल आपसे कहा था ना कि महत्व बाद में बताएंगे, परिक्रमा आप जरूर करिएगा, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में वो ब्रिज वाले गिरिराज जी का दर्शन करना सुलभ नहीं है। जीवन में हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए कथा के माध्यम से, भगवान की उन लीलाओं के माध्यम से ही आपको भगवान के उन सुंदर सुंदर स्वरूपों के दर्शन कराए जाते हैं। और गिरिराज भगवान की पूजन इसीलिए करवाई जाती है कथा में, ताकि जो व्यक्ति भगवान तक नहीं पहुंच सकते, गिरिराज भगवान तक नहीं जा सकते, वो यहीं पर उनके दर्शन कर सके। इसकी बड़ी महिमा। कभी गिरिराज जी जाइएगा तो वहां का पत्थर मत उठाइएगा। पता है क्या होता है? अगर आपने वहां का पत्थर उठा लिया तो होनी अनहोनी में बदल जाएगी, क्योंकि गिरिराज जी भगवान व्रत 84 कोस से कभी बाहर नहीं जाते, और यदि जो व्यक्ति उन्हें ले जाता है तो उसके साथ कोई न कोई घटना है जाती है, और वो वापस उसे छोड़ने जाना पड़ता है गिरिराज भगवान के उस पर्वत में, उस धाम में। इसका बड़ा ही महत्व है कि एक बार बहुलाश नाम के राजा ने नारद जी से प्रश्न किया कि मुझे बताइए आखिर गिरिराज जी के दर्शन क्यों करने चाहिए? बोले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ।
एक व्यापारी था, नाम था विजय। उसका मथुरा में कुछ कर बाकी था, उसे कुछ पैसे वापस लेने थे। वो मथुरा में आता है, अपना कर वापस लेता है, पैसे वापस लेता है। पैसे वापस लेकर के वो चलने लगता है। जब वो निकलता है, जाने लगता है, तो सायंकालीन बेला आ जाती है, रात्रि का वातावरण है और उस समय पर घनघोर जंगल ब्रज में, अब वही जहाँ पर गिरिराज भगवान है, वही वो व्यक्ति पहुंचता है। बहुत ही डरा हुआ है, उसके हाथ में मात्र एक छड़ी है डराने के लिए। जब वो वहां पर पहुंचा तो उसके सामने एक विकराल सा राक्षस लंबी सी जीभ निकाले हुए उससे कह रहा है कि आज बहुत दिनों बाद मुझे मेरा आहार मिला, मैं तुझे खा जाऊंगा। जैसे ही उसे खाने के लिए दौड़ा तो उसने गिरिराज भगवान का एक पत्थर उठाया और उसके सिर पर मार दिया। उसे पता है कि इतना विकराल राक्षस है, इस पत्थर से नहीं मरने वाला, लेकिन फिर भी उसने उस पत्थर से मारा और अपने नेत्रों को बंद कर दिया। जैसे ही नेत्रों को बंद किया और उस नेत्रों को खोला है तो सामने राक्षस नहीं, एक भगवान कृष्ण का स्वरूप धारण किए महापुरुष खड़े थे। जब विजय ने उससे पूछा कि आप कौन हो, उसने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया कि धन्य हो महाराज, तुमने मेरी मुक्ति दिला दी, सदगति प्रदान कर दी मुझे। बोले मुझ में ऐसी क्षमता कहाँ कि मैं तुम्हें सदगति दे सकूं। बोले ये जो पत्थर तुमने मुझे मारा ना, इसी की तो कृपा है, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, साक्षात गिरिराज महाराज। बोले देखो मैं इसकी महिमा को समझ नहीं पाया, तुम मुझे बताओ। तो उस राक्षस ने बताया, जो दैव रूप ले चुका था, उसने बताया कि मैं पिछले जन्म में एक व्यापारी था, व्यापार करके घर चलाता था, मेरे पास बहुत धन संपत्ति थी, लेकिन इस धन संपत्ति के ज्यादा आ जाने से भी व्यक्ति बिगड़ जाता है। और वही हाल मेरा हुआ कि मुझ में बुराइयां पनप गई, जुआ खेलने लगा, मांस मदिरा का सेवन करने लगा। माता पिता पत्नी बात बात पे रोकते थे, माता पिता को मैंने मार दिया, पत्नी को बहला करके ले गया और उसे भी रास्ते में मार डाला। अब मैं पूरी तरह आजाद था। मैंने ऐसे ऐसे पाप किए, ऐसे ऐसे दुराचार किए, तो मुझे मुक्ति कहाँ से मिलने वाली थी। मैंने ऐसे कई जन्म लिए, कई जन्मों तक मैं सुकर बना, स्वान बना, और तो मैं क्या क्या नहीं बना। फिर अंत समय में मैं इस राक्षस की योनि में आया और मुझे कहीं भी ठिकाना नहीं मिला, तो मैंने इस ब्रज क्षेत्र में प्रवेश किया। जब मैंने इस ब्रज क्षेत्र में प्रवेश किया तो मुझे भगवान के पार्षदों ने यहाँ से मार करके निकालना चाहा, लेकिन मैं इस गिरिराज क्षेत्र में आकर के छुप गया। और आज कई दिनों बाद जब मैंने तुम्हें देखा, यहाँ मुझे कोई आहार नहीं मिला, आज मैंने कई दिनों बाद जब तुम्हें देखा तो तुम्हें खाने के लिए दौड़ा और तुमने ये गिरिराज भगवान का पत्थर उठाया और मेरे सिर पर मारा। उसी समय मुझे मुक्ति मिल गई इस राक्षस योनि से। कैसी गिरिराज प्रभु की महिमा, कलयुग के साक्षात भगवान माने जाते हैं, श्री कृष्ण का अवतार माने जाते हैं। अब भगवान ने गिरिराज रूप धारण कर लिया और उधर हल्ला है गया। इतना जोर जोर से शोर हो रहा है, इतनी जोर जोर से शोर हो रहा है, जयकारे लग रहे हैं, नृत्य किया जा रहा है, बाजे बज रहे हैं। ये शोर पहुंच गया कहां? इंद्र के धाम तक। इंद्र को सूचना मिल
गई। कहते हैं ये शोर कैसा है, कितने में पधार गए नारद जी। नारद जी कहते हैं कैसा शोर है गौ ना काम महाराज। नंद के 7 वर्ष के छोरा ने आपकी जो पदवी थी, आपका जो पत्ता था साफ कर दिया। बोले कैसे? बोले देखो अच्छे खासे ब्रजवासी तुम्हारी पूजा करते थे, अपनी पूजा करवाने लगा, स्वयं भगवान मन करके बैठा है। इंद्र को बड़ा ही क्रोध आया, अपने सेना को मेघमालाओं को आदेश दे दिया कि जाओ और समस्त ब्रजमंडल को बहा करके राधे तो जाओ और जाकर के समस्त ब्रजमंडल को बहा डालो। मेघमालाएं आई हैं, इतनी जोर से मूसलाधार बारिश हो रही है, इतनी जोर से बारिश हो रही है मानो सब कुछ बह जाएगा। कन्हैया ने कही कि आप परेशान न हो, मैंने कहा था ना, वचन दिया था कि गिरिराज भगवान आपकी रक्षा करेंगे। अभी तक तो कन्हैया ने गिरिराज रूप धारण किया है। अगर जैसे ही इस आपदा से अपने ब्रजवासियों को बचाना है तो कन्हैया ने अपनी इकन्नी उंगली की नख पर सुंदर 7 कोस के लंबे चौड़े गिरिराज महाराज को धारण कर दिया। बोले गिरिराज भगवान की। ऐसा सुंदर प्रभु का स्वरूप अपनी इकन्नी उंगली पर गिरिराज भगवान को धारण कर लिया। अब इंद्र कहता है कि जाओ जा करके देख के आओ, यदि ब्रजमंडल पूरा बह गया तो वर्षा को रोक दो। जब सेना ने आ करके देखा तो क्या देख रहे हैं कि समस्त ब्रज में तो धूल उड़ रही है, वहां तो बरसात का एक बूंद भी नहीं है। जाकर के बताया कि महाराज वहां तो धूल उड़ रही है। बोली ये कैसे हो सकता है? बोले हो सकता नहीं, हो गया। तो जब कन्हैया ने गिरिराज भगवान को धारण किया, उठाया था, उस समय शेषनाग जो बलराम जी हैं, शेषनाग अवतार, उन्होंने चारों तरफ से ब्रज को घेर लिया था। एक कोने पे अगस्त्य मुनि बैठ गए, वर्षा का जितना पानी था पीते जा रहे थे। एक तरफ सुदर्शन चक्र जी बैठ गए, जितनी भी नमी थी सब कुछ सुखा दी, तो इसलिए ब्रज में धूल उड़ रही है। इंद्र समझ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, आकर के क्षमा मांगी कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। भगवान ने उसे क्षमा किया, 10 मंत्रों में स्तुति की और वहां से चले गए। लेकिन अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो राजन, इसमें 2 बातें आती हैं। कल जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कार्य किया था, ब्रह्मा जी की पदवी जानते हैं कैसे? ये चतुर्युग 71 बार बदलता है। जब ये चतुर्युग 71 बार बदलता है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन होता है जब ये चतुर्युग 71 बार बदलता है। और उन ब्रह्मा जी को भगवान ने माफ नहीं किया और इंद्र को माफ कर दिया, जबकि ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों में स्तुति की और इंद्र ने मात्र 10 मंत्रों में स्तुति की। तो पुनः बात वही आती है कि प्रभु भाव देखते, कहते ना कि भक्त हमारे पग धरे वहाँ धरू मैं सदा संग लागत फिरूं कबहू ना छोड़ो साथ। मेरे भक्त यहाँ पर मेरे लिए अपने पैरों को उठाते हैं, मेरी भक्ति के लिए आगे बढ़ते हैं, वहां मैं सदैव उनके साथ खड़ा हूं। एक कथा आती है, हम बार बार कहते हैं कि भगवान पर विश्वास करिए,
तो एक सज्जन थे, उनके बड़े अच्छे दिन थे, बड़े ही प्रसन्न रहते थे, बड़े खुश रहते थे, भगवान सदा उनके साथ रहते थे, भगवान के बहुत ही भक्त थे। प्रतिदिन समुद्र के किनारे टहलने जाया करते थे। एक दिन भगवान से कहते हैं कि प्रभु मैं आपकी भक्ति करता हूँ, आप मेरे साथ हो, मुझे पता है, लेकिन ये बात मुझे पता कैसे चले? तब भगवान ने कही कि ऐसा करना, जब तुम समुद्र के किनारे टहलने जाते हो तो तुम्हें वहां पर 2 की जगह 4 पैर दिखेंगे, तो समझ जाना 2 मेरे हैं। दूसरे दिन वो व्यक्ति जाता है, समुद्र के किनारे जब टहल रहा होता है तो उसको 2 पैर अपने दिख रहे हैं, 2 भगवान के दिख रहे हैं, 4 पैर दिख रहे हैं। बड़ा ही प्रसन्न हुआ। धीरे धीरे समय, ये समय का जो पहिया होता है ना, बहुत जल्दी घूम जाता है। धीरे धीरे उसका समय ऐसा आया कि सुख कब दुख में बदल गया पता ही नहीं चला। इतनी विपत्ति आई, इतनी विपत्ति आई, इतना धन का अभाव हुआ कि समस्त घर परिवार समाज ने उसको छोड़ दिया। आज बड़ा ही अकेला है, सोचता है कि क्या सारे रिश्ते इस माया से थे, इस धन से थे? जब मेरे पास धन था सब मेरे अपने थे, आज मेरे पास धन नहीं है, सब मेरे पराए हो गए। कहता है कोई हो या ना हो, मेरे प्रभु तो मेरे साथ हो। परीक्षा लेने के लिए जाता है भगवान में, पुनः समुद्र के किनारे टहल रहा होता है। आज उसको 2 पैर दिखाई देते, मात्र स्वयं भगवान के पैर दिखाई नहीं देते। बड़ा ही दुखी होता है, बड़ा ही दुखी हुआ कि सबने तो छोड़ा, मैं मान सकता हूँ, लेकिन भगवान आपने भी मुझे छोड़ दिया, मेरी विपत्ति में आपने भी मुझे छोड़ दिया। बहुत ही दुखी हुआ। सुने एक बार समय पलटता है और फिर से उसके पास उतना ही धन आ गया, सब कोई उसके पास वापस लौट के आ गए। आज फिर प्रभु की परीक्षा लेने जा रहा है, उन्हें समुद्र के किनारे गया तो आज फिर से उसे 2 की जगह 4 पैर दिखे। अब भगवान उसके साथ, अब नहीं रहा गया और क्रोध में आकर के कहता है आप मुझे दर्शन दो। दर्शन दिए तो पूछता है कि भगवान संसार में सुख दुख में साथ छोड़ा वो मान सकता हूँ, लेकिन मेरी विपत्ति की घड़ी में, मेरे दुख की घड़ी में आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। बोले कैसे? बोले जब मेरा समय अच्छा था तो मुझे समुद्र के किनारे 4 पैर दिखते थे, तो आपके 2 मेरे। जब मेरी विपत्ति की घड़ी आई तो मुझे 2 पैर दिखे, अर्थात मेरे। और जब मेरा फिर से अच्छा समय आया तो मुझे 4 पैर दिखे, अर्थात मेरी विपत्ति में आपने भी मुझे छोड़ दिया। भगवान ने कहा अरे पगले, कभी ये सोचा है कि वो 2 पैर तेरे नहीं मेरे थे? जो तेरी विपत्ति के घड़ी में तुझे 2 पैर दिखे थे वो तेरे नहीं मेरे थे, क्योंकि जब तेरी विपत्ति थी तब मैंने तुझे गोद में उठा रखा था, तो तेरे तो पैर चल ही नहीं रहते, तुझे दिखेंगे कहाँ से? तो ये होता है विश्वास का परिणाम। भगवान कहते हैं ना कि जहाँ मेरे भक्त अपने पग को रखते हैं वहां मैं अपना सर्वस्व लुटा देता हूं। यही था कि ब्रह्मा जी ने जो गलती करी थी वो क्षमा के योग्य नहीं थी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो उनके प्राणों से प्यारे ग्वाल बाल है, गाय बछड़े हैं, ब्रजवासी है, उनको ब्रह्मा जी ने उनसे दूर कर दिया था, वो भी 1 वर्ष के लिए। लेकिन इंद्र जी की गलती इसलिए माफी की योग्य है कि ब्रज 84 क्षेत्र में जितने ब्रजवासी हैं जो कन्हैया से शायद कभी मिले हो ना मिले हो, जब इंद्र ने ऐसा प्रलय लाया तो भगवान ने गिरिराज रूप धारण किया तो वो सबरे ब्रजवासी इकट्ठे हैं। हमारे बीच हमारे सिविल जज श्री संगम सिंह जी सर, सिविल न्यायालय जयपुर, अधिवक्ता सर के अध्यक्ष श्री राम हरीश राव जी, श्री राम सागर शुक्ला जी एडवोकेट एवं श्री महेंद्र तिवारी जी, ग्रामीण बैंक मैनेजर श्री कमलेश शर्मा जी,
आयोजन समिति की ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन बंदन स्वागत। एक बार जोरदार तालियां हमारे बातों बिहारी लाल के दरबार में आशीर्वाद पधारे हैं। समिति की ओर से बहुत बहुत स्वागत बंदन अभिनंदन। और निवेदन है कृपया आप सभी मंच तक आए और व्यास जी ठाकुर जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। जोरदार तालियां इन सभी के लिए। इतने दोस्त समय होने के बाद में निकाल कर आए हैं। देखिए बाकी बिहारी लाल जिसको याद करते हैं वैसे पहुंच जाते हैं, हमारे बीच पधारे हैं। आयोजन समिति की ओर से स्वागत वंदन अभिनंदन। जोरदार तालियां। सभी भक्तों के लिए जोरदार तालियां। बोल बाबा बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। राधे राधे। अच्छा सत्संग सुनना अच्छा लगता है ना, कथा में आना अच्छा लगता है। ये कथा नहीं है, सत्संग है। भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं हैं। इसे क्या कहते हैं? सत्संग। सत्संग में आकर के आप क्या सीखते हो? क्या छोड़ना चाहिए? छोड़ना चाहिए कुछ? क्या छोड़ना चाहिए? अपनी कुरीतियों को, बुराइयों जो हमारे अंदर काम क्रोध है, लोभ मोह, माया, अहंकार, राग द्वेष, मद मत्स्य, ऐसे नाना प्रकार के दुर्गुण भरे हुए हैं। इनको दूर करने के लिए व्यक्ति सत्संग में आता है। लेकिन ऐसा मत करिएगा कि एक बार एक बाबा जी सत्संग कर रहे थे, राधे राधे, माताएं बात नहीं करी, वो सामने बैठी हुई है ना, वो बात कर रही है। तो एक सज्जन थे, वो बाबा जी का सत्संग सुनने जाया करते थे। एक बाबा जी सत्संग किया करते थे। सत्संग सुनकर के ऐसा असर हुआ, ऐसा असर हुआ कि बताएंगे तो फिर आप भी परेशान हो जाओगे कि एक ऐसा सत्संग सुनना ही नहीं चाहिए। तो उस सत्संग का ऐसा असर हुआ कि आकर के अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, घर से निकाल दिया। सबने पूछा कि सत्संग से तूने ऐसा क्यों किया? तो देखिएगा बहुत से लोग इसका उल्टा अर्थ ले लेते हैं। तो वो सज्जन क्या कहते हैं, मुझे बाबा जी ने बताया है कि शांति के साथ रहो और माया को छोड़ दो। तो उसकी पत्नी का नाम माया था, इसलिए माया को छोड़ दिया, और नौकरानी का नाम शांति था, तो उसके साथ रहने। बताओ, ऐसे ऐसे लोग सत्संग का भी उल्टा अर्थ निकाल लेते हैं। राधे राधे।
तो भगवान ने ऐसी कई लीलाएं की, अनेक लीलाएं प्रभु ने ब्रज में की। आज बड़ी ही सुंदर लीला कर रहे हैं। समस्त ग्वाल वालों को इकट्ठा किया और कहते हैं कि चलो आज हम यज्ञ करेंगे। यज्ञ समझते हैं ना, हम भी तो यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। ये क्या है? ज्ञान यज्ञ, जिससे हमें जीवन में एक ज्ञान मिलता है, ये बोध होता है कि संसार में आए क्यों हैं और इस संसार में हमारा आने का लक्ष्य क्या है। किसी को समझने के लिए हम इस ज्ञान यज्ञ में आते हैं। यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। तो आज भगवान ने भी कहा कि चलो यज्ञ करेंगे। तो जितने भी ग्वाल वाल सटाए करके चोरे लाला यज्ञ करेंगे। और सामग्री कहाँ है? कहाँ पे आएगी सामग्री? बोले अरे तुम ना बोले तो बोले ही रहोगे। यज्ञ करना है, झूठ मूठ का यज्ञ करना है। बोले अच्छा झूठ मूठ का यज्ञ करना है, ठीक है कर लेंगे। सुंदर गड्ढा खोद लिया, हवन कुंड बना लिया, यज्ञ होने वाला है, देखिएगा। और जाकर के जंगल में गौचारण कर रहे थे, वहीं पे गड्ढा खोदा है, हवन कुंड बनाया। अब कहाँ गए हैं? लकड़ियों को लाने। लकड़ी पत्ते उठा करके लाए हैं, मिट्टी उठा करके लाए हैं और यज्ञ चल रहा, हवन हो रहा है। अब यज्ञ हो गया। अब कहते हैं यज्ञ के बाद, हवन होने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। बोले हाँ लाला, मैंने बात तो सही कही, लेकिन जे कौन करेगा? बोले कौन करेगा? मैं करूंगा। बोले जाओ सब जितने भी ब्रज में ब्राह्मण है सबको जाकर के निमंत्रण दे दो कि सुबह नंद बाबा के घर पे तुम्हारा भोजन है। बालवान के जाकर के निमंत्रण दिया। जितने भी ब्राह्मण हैं सब बड़े खुश रह रहे हैं कि नंद बाबा के घर भोजन मिलेगा। नंद बाबा के घर ऐसे भोजन थोड़े मिलता है, बहुत ही खास भोजन मिलता है। तो सब बड़े तैयार हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि आज नंद बाबा के घर भोजन है। प्रातः होते ही नंद रानी ने जैसे ही द्वार खोला तो सामने सबरे ब्राह्मण खड़े हैं। बोले बाबा कहाँ है गई आज सबरे एक साथ, वो भी इतनी सुबह? बोले कैसी बात कर रही हो? आपने तो बुलाया है भोजन के लिए, आपने यज्ञ करी है तो आपने बुलाया। बोले बाबा मुझे जहाँ तक याद है मैंने तो कोई यज्ञ नहीं किया, ना मैंने आपको बुलाया। बोले नहीं, ग्वाल वाले गए थे, तुम्हारे छोरे ने ही तो कहा है कि जाओ जाकर के बुला लाओ, आज हमारे घर भोजन है। बोले जाए छोरा ना बहुत बिगड़ गया, जो सुधरने वाला ना है। तो मैया ने कहा करी कि लाला को बुलाया और कहा क्यों रे लाला तैने इनको बुलाई? बोले मैया मैंने कहाँ बुलाई? बोले फिर ये झूठ कह रहे हैं। बोले नहीं ये सच कह रहे हैं। बोले तैने इन्हें क्यों बुलाई? बोले अरे मैया कहाँ बताऊं? बोले तैने यज्ञ की? बोले झूठ मूठ का यज्ञ था तो झूठ मूठ का भोजन भी होगा। अब मुझे कहाँ पता था जे सच सच में चले आएंगे। लेकिन एक बार आमंत्रण दे दिया तो नंद रानी ने सबके लिए भोजन बनाया और उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। तो ऐसी कन्हैया सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। नंद बाबा को जो मिर्ची होती है ना, लाल मिर्च होती है, वो भुनी हुई नंद बाबा को बहुत पसंद थी। जब वो भोजन करते थे तो नित्य प्रति उनको मिर्ची चाहिए। आज जब भोजन करने बैठे लाला भी साथ में बैठे तो मैया ने मिर्च ला करके दे दी। अब कन्हैया कहते हैं बाबा ये कहाँ है? बोले लाला ये ताता है। बोले ना बाबा मुझे तो पहले आए तो खानो। बोले लाला तू छोटा सा है तेरे मुख में लग जाएगी, जे ताता है जाए बालक ना खा में। बोले ना बाबा मुझे तो यार खानी है, यार खानी है।
जैसे ही नंद बाबा यहाँ वहाँ देखने लगे, कन्हैया ने उठा करके खा लिया। अब खा लिया तो मानो पूरा ब्रज अपने सिर में उठा लिया। अरे मैया खाता है इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, जितने बाल बाल के ब्रजवासी थे आ गए भगवान के मुख में फूंक मारने लगे। कोई माखन खिलाए, कोई मिश्री खिलाए। ऐसा तो लाला का उधम, ऐसी ऐसी अनेक लीलाएं की प्रभु ने। आगे भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। अब प्रवेश करेंगे भगवान की उस लीला में जिसका प्रभु ने कल वचन दिया था। गोपियों से कहा था ना, जब गोपियों ने 1 महीने का उनके लिए व्रत किया था इसी शरद ऋतु में, कात्यायनी माता की पूजन की थी ना गोपियों ने, कल बताया था ना चीरहरण की कथा। उसमें भगवान ने वचन दिया था कि मैं आपके साथ महाराज करूंगा। तो अब प्रवेश करेंगे महाराज की कथा। लेकिन जिन गोपियों के साथ भगवान ने महाराज किया, जिन राधा रानी के साथ प्रभु ने महाराज किया, वो कैसी है, क्या है, उनका भी अर्थ जानना जरूरी है। क्योंकि भगवान की महाराज कोई साधारण महाराज नहीं है, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। साक्षात भगवान भी तरसते हैं उनके महाराज में नृत्य करने के लिए। तो गो का अर्थात है इंद्रिय, जो इंद्रिय है, गो का अर्थात इंद्रिय और पी का अर्थात पीना। तो जो प्रत्येक श्वास में प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण नाम रस का पान करती है, वो है गोपियां। ये कैसी है गोपियां कि आज शरद ऋतु का सुंदर वो चंद्रमा चमक रहा है, यमुना की सुंदर लहरें कलकल कर रही है, और कदम के नीचे खड़े होकर के जब कन्हैया ने बंसी बजाई है, राधे राधे को मत भूल जाइए। महाराज की लीला ही ऐसी है कि इसमें सब कुछ भूल जाता है। अभी ना सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझा रहे हैं कि परीक्षित संभल करके, अब जिस लीला में प्रवेश कर रहा हूँ उसको तो बड़े बड़े सूरवीर नहीं समझ पाए, अर्थात लोग उसको भी गलत अर्थ में ले लेते हैं। कहते हैं प्रभु ने महाराज किया तो हम क्यों नहीं करें। भगवान ने महाराज से नहीं किया, जीवन से ये आत्मा जिनकी तृप्त नहीं थी, वही ऋषि मुनि, वही वृक्ष, वही पेड़ पौधे आज गोपी के रूप में अवतरित होकर के आए हैं। भगवान ने उनकी तृप्ति को मिटाई है और उनसे मिलन किया है। सुंदर वेणु का निनाद किया है, कल कल करती यमुना जी शोर कर रही। जैसे ही बांसुरी बजाई है तो जितनी भी गोपियां ब्रज मंडल में है, 84 कोस क्षेत्र में जितनी भी गोपियां हैं, प्रत्येक गोपी को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो इस वेणु से हमारा ही नाम पुकारा जा रहा है। गोपियों की स्थिति कैसी हो गई पता है? एक गोपी बर्तन लेकर के गाय धो रही थी, और जैसे ही कन्हैया ने बांसुरी बजाई है कि बर्तन को वही फेंक दिया और चली गई। अब इसमें सुखदेव जी महाराज कहते कि राजा जाना था तो वैसे भी चली जाती, बर्तन को फेंक करके क्यों गई? इसलिए गई कि कहीं अपने उस प्रीतम से मिलने जाऊंगी, और बीच में इस बर्तन का, इस दूध का ख्याल आ गया तो वो मिलन अधूरा हो जाएगा। इसलिए बर्तन को वहीं फेंका है, दूध को फैला दिया और चली गई। एक गोपी आंखों में कचरा लगा रही थी, एक में लगाया, एक में लगाना ही भूल गई और उसी अवस्था में चली गई। एक गोपी ने तो कहा करी पति को भोजन परोस रही है। स्वामी कह रहे हैं
कि अरे नमक दे दे, जाने शक्कर डाल दी। दौड़ी दौड़ी जा रही है, कहाँ जा रही, कहाँ जा रही पूछ रहे हैं। बोली जहाँ जा रही हूँ वहाँ जा रही हूँ, अभी बताने का समय नहीं है। एक गोपी को तो उसके पति ने कमरे में बंद कर दिया और कहती है कि देखना हूँ कैसे जाता है। कहती है तुमको इस देह से प्रेम है, इस शरीर से प्रेम है, इस पर शक्कर लगाओ, शहद लगाओ, जो लगाना है लगाओ, इसे चाटो, मैं तो इस अंतर आत्मा से भगवान से मिल लूंगी। अपने प्राणों को त्याग दिया और सूक्ष्म रूप लेकर के उन सभी गोपियों से पहले भी वो गोपी पहुंच गई। ये है गोपियों का त्याग, ये है गोपियों का प्रेम। अब कन्हैया जिधर देखते हैं उधर चारों तरफ लाखों गोपियां, हजारों गोपियां चली आ रही हैं। भगवान ने उन सबको देखा। जैसे ही सबरी आई है तो प्रभु उनका बड़ा सुंदर स्वागत करते हैं, कहते हैं स्वागतम हो। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। गोपियां बड़ी प्रसन्न होती हैं कि पहले तो हमारे नाम को पुकारा और फिर जब हम आई हैं तो हमारा स्वागत कर रहे हैं। गोपियां बड़ी ही प्रसन्न हो रही हैं। लेकिन कुछ ही क्षण बाद कन्हैया कहते हैं आप आई हैं वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप आई किस लिए हैं मैं ये नहीं समझ रहा। क्योंकि इतनी घनघोर रात्रि में अपने पतियों को छोड़ करके इस निर्जन वन में आने का मतलब ये है कि कोई पतिव्रता नारी ऐसा कार्य नहीं कर सकती। क्या ये उचित है कि इतनी घनघोर रात्रि में आप अपने पतियों को छोड़ करके और इस निर्जन वन में चली आई? कहते अच्छा आज तक वन नहीं देखा इसलिए आई हूँ, लेकिन जाओ जाओ घर को चली जाओ, इस वन में जानवर भी रहते हैं, आ जाएंगे तुम्हें। तो गोपियां बेचारी नीचे सिर को करके बैठ गई, मानो मुख से कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे। अपने पैर के अंगूठे से धरती को कुरेदने लगी। जब कन्हैया ने ये शब्द कहा तो ये धरती फट क्यों नहीं गई, हम इसमें समा क्यों नहीं गई? जिसके लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग करके आई है, वही हमसे पूछ रहा है कि क्यों आई हो। कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, जीव जब भगवान की भक्ति के मार्ग पर निकलता है ना तो भगवान उसकी ठोक पीट करके परीक्षा लेते हैं कि अभी कच्चा है या पक गया है। यदि कच्चा होगा तो संसार की वासनाएं इसके अंदर भरी होंगी, इन वासनाओं को लेकर के आया है, और यदि पक्का होगा तो उन वासनाओं को छोड़ करके आया है। भगवान वही परीक्षा ले रहे हैं। भगवान कहते हैं देवियों, ऐसे किसी पतिव्रता नारी को अपने पतियों को छोड़ करके इस निर्जन वन में किसी पराये पुरुष के पास नहीं आना चाहिए। मैं तुम्हें एक कहानी बताता कि एक पतिव्रता नारी थी, उसका एक छोटा सा 6 महीने का बालक था। उसका पति कहीं दूर से काम करके थक हार करके घर आया था। आंगन में बैठी हुई चावल साफ कर रही थी। जब उसका पति आया तो उसकी गोद में सिर रख करके सो गया। अब थका हारा था, जैसे ही सोया उसकी गहरी नींद लग गई। उसका जो नन्हा सा बालक था वो गुटमन गुटमन चलता था। वो छोटा सा बालक चलता हुआ आया, सामने एक अग्नि कुंड था। अब बालक को कहा पता कि अग्नि है या जल है। बालक धीरे धीरे उधर जाने लगा। वो जो स्त्री थी उसने सोचा कि यदि मैं अपने बालक को बचाने जाती हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, और यदि मैं अपने पतिव्रत धर्म को निभाती हूँ तो मेरा बालक इस अग्नि में जल करके खत्म हो जाएगा।
वो बालक धीरे धीरे अग्निकुंड के पास पहुंचा और उसके नीचे झांकने लगा। जैसे ही देखने लगा उस अग्निकुंड में वो बालक गिर गया। उस स्त्री ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, लेकिन अपने पतिव्रत धर्म को नष्ट नहीं किया, क्योंकि अपने पति को उठाती तो उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता। जब कुछ समय बाद उसके पति की नींद टूटी और वो उठे तो वो औरत सब कुछ छोड़ करके दौड़ी दौड़ी भागी भागी जाकर के देखी है तो क्या देखा कि वो अग्निकुंड, उसमें अग्नि प्रज्वलित हो रही है और उसमें उसका नन्हा सा बालक किलोल कर रहा है, खेल रहा है। वो अग्नि भी पतिव्रत धर्म के कारण जल के समान शीतल है गई। तो हे गोपियों, आप कैसी नारी हो, आप कैसी स्त्री हो कि अपने पतियों को छोड़ करके एक पराये पुरुष के पास चली आई। गोपियों से अब नहीं रहा गया और कहते हैं कि जो आप हमें उदाहरण दे रहे हो ना, आप हमें कहानियां सुना रहे हो, ऐसी 2-4 कहानियां हम भी जानती। बोले अच्छा जानती हो तो सुनाओ। तो गोपियां कहती हैं कि एक स्त्री थी, उसका पति था, वो अपने पति से बहुत प्रेम करता था। राधे राधे। वो अपने पति से बहुत ही प्रेम करता था। अब उसके पति को शहर से बाहर जाना था काम के लिए, तो उसने अपने पति से कहा कि मैं आपके बिना रह नहीं सकती हूँ। तो उसके पति ने क्या किया कि अपनी ही स्वरूप की एक मूर्ति बना करके उसको प्रदान कर दी और कहा कि जब मैं चला जाऊं तो इसकी सेवा करते रहना। उस स्त्री ने घर के मुख्य द्वार को बंद कर लिया और एक जगह अपने पति की मूर्ति बिठाई और उसी की दिन रात सेवा करने लगी। अब जब वो स्त्री से